बिहार सरकार ने जातीय जनगणना पर जोर दिया और जातीय जनगणना शुरू भी हुई। कहीं पे लोगों को अच्छा भी लगा, कहीं पे लोगों को बुरा भी लगा, कहीं पे इसका बहिष्कार भी किया गया, तो कहीं पे इसको सम्मान भी दिया गया है। लेकिन एक बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई है कि भूमिहार समाज के लोग भी और इस पर मुहर लगा दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेगूसराय खम्हार की, जहाँ पर गौतम धाम है। उसी के प्रांगण में 19 फरवरी को एक महासम्मेलन होने जा रहा है और जातीय जनगणना पर कैसे फोकस डाला जाए। सर भी हैं इधर बैठे हुए, हम सर से भी जानने का प्रयास करेंगे कि महासम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आज बैठक हुई है, भूमिहार समाज पर कितना फायदा होने वाला है इस जातीय जनगणना से। जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये कोई मायने नहीं रखता है। अभी हमको क्या फायदा मिल रहा है? अगर 10% अगर भारत सरकार ने दिया है तो उस 10% में भी तो आवाज उठ रही है कि 10% छीन लिया जाए। क्यों 10% दिया गया? हम वो भी अगर छीन लेते हैं तब भी हम खुश हैं, आपने दिया है तब भी हम संतुष्ट हैं। हमको उसको फायदा मिले या नहीं मिले, लेकिन आपका जाति गणना जो हो रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। कम से कम ये भी तो हम देखेंगे कि बरमर्सी समाज की हमारी क्या संख्या है, ये भी तो हम जान सकेंगे। हम भी तो कहेंगे कि बाबू अब तो मान लीजिए कि हमारी यही संख्या है तो हमको भी तो कुछ दो, और नहीं दो तब भी हम खुश हैं। और सबसे ज्यादा इस मध्यम वर्ग की ही परेशानी है, जिससे हम सारे लोग जो आते हैं, जो मुख्य रूप से खेती पर निर्भर करते हैं, सबसे ज्यादा इसी की परेशानी, खेती करने वालों की ही परेशानी है। इसी परेशानी को लोग फील कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है, बस आर्थिक कारण जो कृषि पर आधारित हैं, सामाजिक कारण जो कहीं किसी को नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। बस इसी के लिए कि अब सब लोग बैठे आवे, साथ साथ हंसें, साथ साथ रोएं। क्योंकि काफी सारी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो कमी है, जो बरसों से दबा हुआ चीज था, वो सामने निकल के आ रहा है। और बाकी चीजें 19 तारीख को भी निकल के आएगी कि आखिर क्या क्या कमी है। 10% जो आरक्षण मिला है और लोगों में भी खुशी है कि जातीय जनगणना होना ही चाहिए। आप लोगों को 10% आरक्षण दिया गया सर, उसमें भी लोगों को समस्याएं हो रही है सर, क्यों हो रही है सर समस्या? देखिए, ऐसे तो हम किसान ही हैं और किसान का अर्थ ही होता है क्या शान, जिसमें कोई शान नहीं हो। लेकिन पिछले दिनों का याद करता हूं तो देखता हूं कि भूमिहार लोग ही विकास के स्रोत बने थे। चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, अस्पताल हो या धार्मिक स्थल हो, सब दिन इन्होंने उसका समर्थन करता आया है। आज की परिस्थिति में हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए और कमजोरी की वजह से सरकार की तरफ देखना चाहते हैं। सरकार की नीयत जो भी हो मैं आंक नहीं सकता, परंतु जातीय गणना से कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसमें और ही ज़्यादा विकृति आने वाली है और उस विकृति के कारण हम लोग एक संगठनात्मक या अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए ये मंच बनाया है। और इस मंच में जब हम लोग विकास की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ ज्ञान वर्धन की बात करेंगे। हमारा ज्ञान कहाँ तक डेवलप करे, मैं पहले की तरह लोगों के विकास में साथ दे सकता हूँ अथवा असमर्थता व्यक्त करता हूँ, इसी सब के लिए हमारा ये मंच बना है। आगे विकास मंच में क्या होगा परिस्थिति बताएगी। सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से बहुत सारा फायदा, वो कहा जाता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सर इस पर क्या कहेंगे? जनगणना जो है जिसकी जितनी भागीदारी होगी और हम लोगों का भाग्य उसमें छूटने लगा है, इसलिए हम भी अपना भाग्यदारी समझते हैं। जाति गणना से हमको कोई विरोध नहीं है, जाति गणना हो उसके आधार पर ही सारी बात समर्थपूर्णक हो, लेकिन उसमें जातिगत विशेषता नहीं हो, उसमें विकास की बात हो। मैं सरकार से यही अपील करूंगा। ऐसा तो नहीं सर कि जो 2024 और 25 चुनाव होने वाले हैं, सरकार इस वजह से करवा रही है, देखना चाहते किसकी कितनी हिस्सेदारी है? हम लोग तो यही मानते हैं कि जब कोई चुनाव आता है तो सरकार की नीयत अपने तरफ बदलती है और वो राजनीति में बदल जाती है। और राजनीति का कोई, आज राजनीति कुछ है, कल की राजनीति कुछ होती है। हम लोग ये विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ वोट लेने का एक तमन्ना है। लेकिन कहीं कहीं सर फायदा भी होगा लोगों को। कुछ लोगों को फायदा होगा लेकिन ज्यादा लोगों को नुकसान होगा।
चलिए थोड़ा सा और भी सर हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। लगातार ये अटकलें आ रही है कि बहुत एक समस्याएं आने वाली है, कहीं फायदा भी होगा तो कहीं नुकसान भी होगा। जातीय जनगणना अब किसको कितना फायदा देती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हर कोई चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना करवा के कम से कम सभी लोग संगठित हो। और बेगूसराय जिला से जो ये खबर निकल कर आ रही है कि गौतम धाम में जो महासम्मेलन होने जा रहा है भूमिहार समाज का, ये कहीं न कहीं दिलचस्प है। और बेगूसराय के बाद बिहार के और भी जिले हैं वहां भी होने वाला है, लेकिन बेगूसराय पहला जिला होगा जहां पर भूमिहार समाज का जो है महासम्मेलन होने वाला है। हमारे साथ राम बाबू सिंह जी हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है जो महासम्मेलन होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। क्योंकि सर ने कहा है कि मुझे हिस्सेदारी मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम हमारा समाज संगठित होगा, हमारा समाज एक होगा। हमारा समाज सर 2024-2025 में चुनाव भी होने वाले हैं सर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव को लेकर ये जनगणना करवाया जा रहा है। सर आप किस नजर से देखते हैं सर इसको? जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जातीय गणना का वर्तमान परिवेश में जातियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का मुख्य मुद्दा है, मुख्य उद्देश्य है। किस जाति से किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाए ताकि राज्य सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित रहे। परंतु मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सहोदर भाई के बीच आज अच्छा संबंध नहीं रह रहा है, तो जाति जाति के बीच कैसे अच्छा संबंध रह पाएगा। सवाल है कि राजनीतिक उद्देश्य जो है राज्य का विकास होना चाहिए। जातियां राज्य के अंतर्गत हैं, लेकिन कौन सी जातियां हैं? सभी जातियों का राज्य है, सभी जातियों का देश है। कोई जाति अगर चाहता है कि उसका अवमूल्यन करके हम अपने आप का मूल्यन बढ़ा लें, यह संभव नहीं है प्रजातंत्रीय प्रणाली में। हम लोग जो भूमिहार समाज हैं, आज जो हम लोगों ने बैठक किया है तो 19 फरवरी को हम लोग बेगूसराय जिला भूमिहार ब्राह्मण महासम्मेलन करने जा रहे हैं गौतम धाम में। गौतम धाम को इस उद्देश्य से पूरा सजाया जा रहा है। और कल 18 तारीख को बड़ा ही सुखद संयोग है कि शिवरात्रि का अवसर है। कल शिवरात्रि मना करके गौतम धाम में कल शिवरात्रि मना करके परसों हम लोग भूमिहार समाज का सम्मेलन आयोजित किए हैं। सम्मेलन का हमारा उद्देश्य एकमात्र यह है कि हम जातीय गणना हो, अगर सरकार चाहती है जातीय गणना तो हमें कोई विरोध नहीं है, भूमिहार समाज का कोई विरोध नहीं है। अब ये सवाल है कि सुनिश्चित गणना पता चलेगा। लोग जो कहते हैं कि 5% है 10% है, उसकी स्पष्ट झलक लोगों को मिल जाएगी और फिर राजनीति में उस हिसाब से लोग तालमेल करेंगे। और हम एक बार और कह देना चाहते हैं कि जातीय जनगणना का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, और जो हम लोग बैठक आयोजित कर रहे हैं वह किसी के विरोध में नहीं है। अपने समाज को सशक्त करने के और केवल अपने ही समाज को सशक्त करने की दिशा में हमारा कदम नहीं बढ़ेगा, बल्कि जिस तरह से हम सर्व समाज के विकास के लिए चिंतित रहते हैं और चिंता करते रहे हैं, भले ही समाज के कुछ लोग कुछ कहें, लेकिन भूमिहार समाज सभी समाज के विकास के लिए राज्य को योगदान दिया है और पुनः हम योगदान देंगे। इस बैठक के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहेंगे कि भूमिहार समाज कोई देश राज्य से अलग थलग जाति नहीं है, सर्व समावेशी जाति रही है और सबको सदैव सम्मान दिया है और सम्मान देते रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर करना चाहेंगे कि बेगूसराय जिला से सर ये महासम्मेलन स्टार्ट हो रही है सर, और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि बिहार के हर जिले तक ये जाएगी सर, तो क्या ये मान लिया जाए सर कि बेगूसराय से पहले अभी तक भूमिहार समाज जो है जातीय जनगणना पर जोर नहीं दिया था? अब देखिए, हर एक जिला का अपनी अपनी क्षेत्रीय राजनीति भी होती है और रणनीति भी होती है। बेगूसराय जिला ने आज तक
जातियों से संबंधित कोई मीटिंग कभी किया नहीं, क्योंकि सर्व समावेशी समाज बेगूसराय में रहा है। बाहर के लोग चाहे जितना भी बदनाम करते रहे, लेकिन भूमिहार समाज ने सबके साथ सामंजस्य कायम करके रखा है। यहाँ एक चीज है, यहाँ जो भी पदाधिकारी आते हैं, यहाँ के नागरिक उनको हुजूर शब्द कह करके ही संबोधित करते हैं। कभी किसी जाति के नाम पर अवमानना नहीं हुई है। तो इस बैठक का संदेश बेगूसराय जिला के माध्यम से, बेगूसराय जिला के भूमिहारों के माध्यम से हम ये देना चाहते हैं कि भूमिहार समाज सर्व समावेशी समाज रहा है, रहने का विचार रखता है और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की कोशिश करता रहेगा। और यह समग्र राज्यवासियों से भी बेगूसराय जिला के भूमिहार समाज आग्रह करते हैं कि आपसी वैमनस्यता को, विरोधाभास को तिलांजलि दे दें और सामंजस्यपूर्ण समावेशी समाज की स्थापना करने में हर एक लोग अपना योगदान दें। सर, आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, क्या उनका भी आगमन 19 फरवरी को होने वाला है? देखिए, हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उस बैठक में शामिल हों, लेकिन संयोग ऐसा है कि संसद का सत्र चल रहा है, तो इस कारण से गिरिराज बाबू का पहुंचना सुनिश्चित नहीं है। लेकिन हम लोग आशान्वित हैं कि हर तरह से प्रयास करके वो आए। हम लोगों के लिए खुशी की बात होगी और हम लोग आग्रह करेंगे कि आप जरूर आए। हमने राकेश सिन्हा सर से भी आग्रह किया है कि आप भी इस बैठक में शामिल हो और जितने जनप्रतिनिधि हमारे रहे हैं, चाहे भूतपूर्व रहे हो या वर्तमान में हो, हमारे समाज के सबसे हम लोगों ने आग्रह किया है और कर रहे हैं ताकि उन लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित हो हमारे सके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, जिनकी पहल हर समय होती रहती है, उनको भी आमंत्रण किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि सर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन आह्वान किया जाएगा। देखना यही होगा कि जो महासम्मेलन होने जा रहा है उसमें जितने भी प्रतिनिधि हैं भूमिहार समाज से हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी दल से हो, लेकिन सभी को आह्वान करवाया जा रहा है, सभी को आमंत्रण दिया जा रहा है। क्योंकि महासम्मेलन जो बेगूसराय जिले में होने वाला है, ये कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देगा और बेगूसराय जिला से ही इसकी स्टार्टिंग हो रही है। मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि अभी जो है एक प्रेस वार्ता की गई है कि कैसे 19 फरवरी को जो महासम्मेलन है उसमें क्या सब चीज़ होनी चाहिए। साथ ही साथ जो 10% आरक्षण दिया गया है भूमिहार समाज को, उस पर भी अटकलें चल रही हैं। तो कुछ बुद्धिजीवी ने यह भी कहा है कि मुझे आरक्षण रहे ना रहे, मिले ना मिले, लेकिन कम से कम जातीय जनगणना करवा के कितनी आबादी हमारी है, संगठित कैसे होना है, क्योंकि हर कोई संगठित हो रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि संगठित हो और समाज को आगे बढ़ाए। बाकी देखना यही होगा कि 19 तारीख को किस तरह की खबर सामने निकल के आती है। इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबसे विदा। देखते रहिए SBN न्यूज़ और बातें जन जन की।